वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंड में हम जारी रखेंगे अ, उ और म वर्ण के उच्चारण के पीछे जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसे जानने के प्रयास को जारी रखेंगे। यहाँ पर आकार को ब्रह्मा का सांकेतिक शब्द माना गया है और अ उच्चारण से भी पहले ब्रह्मा पर ध्यान लगाना है और उन पर अपनी सजगता को केंद्रित करना है और उन्हें लाल रंग में देखना है। लाल रंग रजोगुण का प्रतीक है, यानी कि ईगो और डिज़ायर ड्रिवन बर्ताव। ब्रह्मा पर ध्यान करते हुए यह कल्पना करनी है कि वे लाल हैं और रजस गुणों से परिपूर्ण हैं। उनका सांकेतिक वर्ण अ है। फिर ईड़ा नाड़ी से पूरक करते हुए वायु को अंदर खींचना है और आकार की मात्रा को 16 बार गिनना है, जैसा कि हमने लास्ट डे 74 में समझा था। यहाँ पर महर्षि घिरंड ने ब्रह्मा को लाल रंग का माना है और उन्हें रजोगुण का प्रतीक बताया है। सामान्य रूप से मनुष्य ब्रह्मा को सात्विक मानते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो ब्रह्मा सत्व नहीं रजोगुणी हैं, क्योंकि उनका कार्य है सृष्टि करना और सृष्टि की जो क्रिया है वह रजोगुण के बिना संभव नहीं हो सकती। लाल वस्त्र क्रिया का प्रतीक है और तंत्र शास्त्र में भी ऐसा उल्लेख है कि देवियां लाल वस्त्र धारण करती हैं। इसी विचारधारा को महर्षि घिरंड ने यहाँ पर व्यक्त किया है। सृष्टि के कार्य में जो क्रिया संपन्न हो रही है उस क्रिया शक्ति का गुण है रजस और वर्ण है लाल और उसकी मात्रा या ध्वनि आकार है। और यदि आकार को हम दूसरे तरीके से समझने का प्रयत्न करें तो मांडुक्य उपनिषद का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि आकार को जागृत अवस्था या वैश्वानर से जोड़ा गया है। चेतना की जो जागृत अवस्था है वह व्यक्त अवस्था है जो इस चराचर जगत में प्रकट होती है। वह बाहिर्मुखी स्थिति है। सृष्टि में बहिर्मुखता का कार्य होता है, अंतर्मुखता का नहीं। इसीलिए आकार को ब्रह्मा का सांकेतिक शब्द माना गया है। महर्षि घिरंड कहते हैं कि जब कुंभक लगाते हैं तब ऊ मंत्र का ख्याल करते हुए सर्वगुण संपन्न ईश्वर अर्थात हरि पर ध्यान करना है और बीज मंत्र की गिनती 64 बार करनी है कुंभक लगाते हुए। कुंभक के समय उड्डयन बंध का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पर किसी दूसरे बंध की चर्चा नहीं की गई है। जब पूर्ण रूप से श्वास को अंदर खींचकर पेट को अंदर करके उड्डयन बंध लगाया जाता है तब छाती पर जो गड्ढा होता है जिसे उरोस्थित कहते हैं उस पर दबाव पड़ता है। साथ ही कमर के ऊपरी हिस्से में नाभि कमल के पीछे भी दबाव पड़ता है जो मणिपुर का स्थान है। मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व का केंद्र है और छाती में जो उरोस्थित है वह वायु तत्व का केंद्र है। ये दो चक्र प्राणायाम में बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं, क्योंकि प्राणों के विकास, उत्थान और जागृति का केंद्र मणिपुर है। जब प्राणों का संचार मणिपुर से शरीर के अन्य अंगों में होता है तब इसके लिए वायु का प्रयोग किया जाता है और वायु तत्व और अग्नि तत्व को प्रबल बनाने के लिए इन दोनों चक्रों को जागृत किया जाता है और इसी के लिए उड्डयन बंध के अभ्यास का निर्देश दिया गया है। और हरि को कृष्ण वर्ण में यानी कि काले रंग में देखना है। महर्षि घिरंड ने हरि को सात्विक माना है और विचित्र बात है कि काले रंग को सात्विक कैसे मान लिया। सामान्य तौर पे तो सफ़ेद रंग को सात्विक माना जाता है। तो हरि का रंग काला है और वे सात्विक या आध्यात्मिक गुण से परिपूर्ण है। काला अदृश्य और निर्विकार प्रकृति का रंग है। प्रकृति में जो भी अभिव्यक्ति होती है उसमें रजोगुण और तमोगुण दिखलाई देते हैं, लेकिन अव्यक्त प्रकृति का रंग काला है। जहाँ पे कुछ भी आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते उसको काला माना गया है। जहाँ पर कुछ व्यक्त नहीं कर सकते सब मूल अवस्था में केंद्रित है। यहाँ सत्व अवस्था है जिसको कहते हैं प्रकाशशीलत्व या प्रकाश का स्वभाव, क्योंकि उस अव्यक्त अवस्था में सब कुछ बीज रूप में विद्यमान है।
अव्यक्त अवस्था में ना तो किसी प्रकार की रजोगुणी क्रियाएं उत्पन्न होती हैं और ना ही तमोगुणी। यह जो शून्य स्थिति है यही सत्व है। स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी बताते हैं कि महर्षि घिरंड यहाँ पर किसी तांत्रिक सिद्धांत का सहारा ले रहे हैं। यह वैदिक सिद्धांत नहीं है और ना यौगिक सिद्धांत है। और अंत में रेचक करते समय शिव पर ध्यान लगाना है। उनका रंग उज्ज्वल है और वे तामसिक गुणों से परिपूर्ण हैं। उनका सांकेतिक शब्द मकार है और बीज मंत्र म है। इस बीज मंत्र की गिनती जैसा कि डे 75 पर हमने जाना था 32 बार करते हुए पिंगला नाड़ी से रेचक करना है। शिव को हम संहारक के रूप में जानते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि वे तामसिक गुणों से परिपूर्ण हैं और उनका रंग उज्ज्वल है। यहाँ पर तामसिक गुण का अर्थ है परिवर्तन की क्रिया। सफ़ेद में प्रकाश की स्थिति में आप रूप, रंग, पदार्थ सभी चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की अवस्था में भिन्नताओं का ज्ञान हो रहा है और यह जो भी भिन्नता का ज्ञान है, अनेकता का ज्ञान है, वह तमस का रूप है। इसलिए यहाँ पर शिव को तामसिक कहा गया है। जैसे हम एक रूप को देखें तो उसमें परिवर्तन होता है, रंग को देखें तो वह भी बदलता रहता है। प्रकाश में हम सभी चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन दृष्टि की कोई सीमा ही नहीं है। अगर प्रकाश ना रहे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। अंधकार में एक सीमा हो जाती है जब एक रंग में मिल जाते हैं, लेकिन प्रकाश में सब चीज़ें स्पष्ट रूप में दिखलाई देती हैं। इसीलिए प्रकाश को उन्होंने परिवर्तक शक्ति के रूप में तामसिक गुण से परिपूर्ण माना है। तो अ, उ और म वर्ण का आध्यात्मिक अर्थ परिपूर्ण हुआ। यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।